नाज़रीन, आखिरकार बड़े मियां ने दियारे गैर को अलविदा कह ही दिया है और नून लीग ने भी अनथक मेहनतों के बाद अपनी ऊंट को किसी करवट बैठता देख ही लिया। लेकिन फिर भी ना इनके चेहरे पर कोई खुशी है और ना ही किसी किस्म का इत्मीनान। इसके पीछे कई वजूहात हैं जो आम आवाम नहीं जानती, लेकिन आवाम को लीड करने वाले इसे भांप गए हैं। दोस्तों, इतलात बड़ी मजेदार और खुश आइन है कि बड़े मियां ने जिस आसरे पर लंदन को खैरबाद कहा है, वो आसरा इन्हें दगा दे गया है, और दगा भी ऐसा जिसका जख्म इन्हें पाकिस्तान आने के बाद में नहीं भूलेगा। खबर देने वालों ने खबर दी है कि नवाज शरीफ ने लंदन का खेड़ा छोड़ दिया है और रखते सफर बांधकर अपना पहला पड़ाव सऊदी अरब में किया है। लेकिन सऊदी अरब पहुंचते ही इनकी जो तारीखी बेइज्जती हुई है वो इनकी साहबजादी मरियम नवाज की लाहौर में होने वाली रुसवाई से तो कम ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मरियम नवाज की लाहौर में कौन सी और किस बात पर तारीखी बेइज्जती हुई है, तो इसका जवाब देने से पहले हम मजीद चंद सवालात भी आपके सामने रखने चाहते हैं। वो ये है कि सऊदी अरब में लैंड करते ही बड़े मियां ने किससे मुलाकात की है, मोहम्मद बिन सलमान ने नवाज शरीफ से मिलने से इनकार क्यों किया, मरियम नवाज के लाहौर में होने वाले एक और जलसे ने नून लीग को किस बड़ी सियासी नाकामी से दो चार किया है। बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं। इसी सोच को लिए सऊदी अरब लैंड करने वाले नवाज शरीफ को शाही खानदान ने किसी काबिल नहीं समझा, और दावा करने वाले एक और दावा कर रहे हैं कि सऊदी वलीअहद ने बड़े मियां को शाही महल में दाखिल होने से सख्ती से मना किया है और मुलाकात से इनकार करते इमरान खान के हक में अहम मुतालबा किया। वो मुतालबा क्या है, आपको इसके बारे में आगाह करने से पहले मरियम नवाज के तारीखी नाकाम जलसे का अहवाल बता दें। खबर आई है कि लाहौर के इलाके ठोकर न्याज पेट में मरियम नवाज ने जैसे ही अपने जलसे का आगाज किया, पंडाल में आई आवाम एक और मरियम बाजी खाली कुर्सी मेज से बोल बुलारा करके चलता बनी। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि लाहौरिये क्यों अब नून लीग से खाइफ रहने लगे हैं। मरियम नवाज का लाहौर में जलसा नाकाम क्यों हुआ, नवाज शरीफ सऊदी अरब के बाद अब कहां कदम जमाएंगे। बड़ी खबरें आ गई। बड़े मियां की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की कोशिश नाकाम, कप्तान का बयानिया फिर बाजी ले गया। क्या नून लीग की सियासत खत्म हो चुकी है, इमरान खान का कौन सा अहम प्लान कामयाब हो गया। बड़ी खबरों ने सनसनी में इजाफा कर दिया। नाज़रीन, पंजाबी फिल्मों का वो मशहूर डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि मोले नु मोला ना मारे ते मोला नहीं मरदा। यही डायलॉग हमारे कप्तान पर सेट होता है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने नवाज शरीफ से मुलाकात से क्यों इनकार कर दिया, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के हल्का 135 में ठोकर न्याज बेग के करीब जलसा का इनेकाद किया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि आज जब पाकिस्तान भिखारी बन गया तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है। इन्होंने सवाल किया कि कौम क्यों नवाज शरीफ का रास्ता देख रही है। मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कौम इसलिए इंतजार कर रही है क्योंकि वो हमेशा मुल्क ठीक कर देता है। मरियम नवाज ने कहा कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान का लीडर वापस आ रहा है। 7 साल से पाकिस्तान में उदासी छाई हुई थी जो उम्मीद में बदल रही है। नवाज शरीफ ने अवाम की खातर इक़्तिदार के दिन कम और मुश्किलात के दिन ज्यादा देखे। 76 साल तारीख में नवाज शरीफ के अलावा कोई ऐसा वज़ीर आज़म ना आया जिसने कीमतें ना बढ़ने दी हों। इसने अपने दौर में महंगाई बढ़ने नहीं दी। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश न होती तो क्या आज इतनी महंगाई होती, इसको अकामा पर ना निकाला जाता तो क्या आज मुल्क में बेरोजगारी होती। शेर को मिटाने वाले आज कई आए गए लेकिन शेर वहीं खड़ा है। इनका कहना था कि नवाज शरीफ को किसी ने फॉरेन फंडिंग के जरिए पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया। वो पाकिस्तान का बेटा है जिसके खानदान की कब्रें इसी मुल्क में है। मेरा नवाज शरीफ का जीना मरना अवाम के साथ है। पीटीआई दौरे हुकूमत पर तनकीद करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पिछली हुकूमत में सिर्फ गाली गलौज पर तवज्जो दी गई। जो जितना बड़ा जो करता था और ज्यादा गालियां निकालता था, इसको उतनी बड़ी वजारत मिलती थी। लेकिन नवाज शरीफ ने अपने 4 साल दौर में धरनों और गालम गलौज के बावजूद महंगाई कम की। उधर साबिक विफाकी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए हजारा से बड़ा काफिला लाहौर रवाना होगा। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की सियासत नए मोड़ में दाखिल होगी। वो इतवार को हवेलिया में तहसील सदर मुस्लिम लीग नून हाजी फरीद खान, सिटी सदर मलिक हबीबुर रहमान और साबिक तहसील मेंबर अमजद इकबाल तनोली से मुलाकात के दौरान बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जबर और अदालती मुकदमात से मुस्लिम लीग को कमजोर किया गया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत सीनियर रहनुमाओं को इज्जत और कदर की निगाह से देखती है। इन्होंने कहा कि हजारा भर समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तंजीमें पुरजोश अंदाज में अवामी राब्ता मुहिम में शरीक हैं। 21 अक्टूबर को कायद मुस्लिम लीग के इस्तकबाल के लिए
पीर को मुकामी होटल में मुशावरती इजलास होगा, जिसमें 21 अक्टूबर के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। नाज़रीन, बात करते हैं बड़े मियाँ से मुताल्लिक़ खबरें आई हैं कि नवाज शरीफ ने आखिरकार वो काम कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं। बड़े मियाँ ने लंदन को खैरबाद कह दिया है और अपने पहले सफर में सऊदी अरब जा पहुंचे हैं, जहां तवक्को की जा रही है कि वो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे और उम्रे का फरीज़ा भी अदा करेंगे। लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि सऊदी वलीअहद सिर्फ हुकूमती ओहदेदारान से ही मुलाकातें करना पसंद करते हैं और वो हर एक से नहीं मिलते। दूसरी जानब खबर यह भी है कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि आज जब पाकिस्तान भिखारी बन गया तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है। इन्होंने सवाल किया कि कौम क्यों नवाज शरीफ का रास्ता देख रही है। मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कौम इसलिए इंतजार कर रही है क्योंकि वो हमेशा मुल्क ठीक कर देता है, मुश्किलात के दिन ज्यादा देखे। 76 साल तारीख में नवाज शरीफ के अलावा कोई ऐसा वज़ीर आज़म ना आया जिसने कीमतें ना बढ़ने दी हों। इसने अपने दौर में महंगाई बढ़ने नहीं दी। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ना होती तो क्या आज इतनी महंगाई होती, इसको अकामा पर ना निकाला जाता तो क्या आज मुल्क में बेरोजगारी होती। शेर को मिटाने वाले आज कई आए गए लेकिन शेर वहीं खड़ा है। इनका कहना था कि नवाज शरीफ को किसी ने फॉरेन फंडिंग के जरिए पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया। वो पाकिस्तान का बेटा है जिसके खानदान की कब्रें इसी मुल्क में है। मेरा नवाज शरीफ का जीना मरना अवाम के साथ है। पीटीआई दौरे हुकूमत पर तनकीद करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पिछली हुकूमत में सिर्फ गाली गलौज पर तवज्जो दी गई। जो जितना बड़ा जो करता था और ज्यादा गालियां निकालता था, इसको उतनी बड़ी वजारत मिलती थी। लेकिन नवाज शरीफ ने अपने 4 साल दौर में धरनों और गालम गलौज के बावजूद महंगाई कम की। उधर साबिक वफाकी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए हजारा से बड़ा काफिला लाहौर रवाना होगा। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की सियासत नए मोड़ में दाखिल होगी। वो इतवार को हवेलिया में तहसील सदर मुस्लिम लीग नून हाजी फरीद खान, सिटी सदर मलिक हबीबुर रहमान और साबिक तहसील मेंबर अमजद इकबाल तनोली से मुलाकात के दौरान बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जबर और अदालती मुकदमात से मुस्लिम लीग को कमजोर किया गया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत सीनियर रहनुमाओं को इज्जत और कदर की निगाह से देखती है। इन्होंने कहा कि हजारा भर समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तंजीमें पुरजोश अंदाज में अवामी राब्ता मुहिम में शरीक हैं। 21 अक्टूबर को कायद मुस्लिम लीग के इस्तकबाल के लिए पीर को मुकामी होटल में मुशावरती इजलास होगा, जिसमें 21 अक्टूबर के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। नाज़रीन, बात करते हैं बड़े मियाँ से मुताल्लिक़ खबरें आई हैं कि नवाज शरीफ ने आखिरकार वो काम कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं। बड़े मियाँ ने लंदन को खैरबाद कह दिया है और अपने पहले सफर में सऊदी अरब जा पहुंचे हैं, जहां तवक्को की जा रही है कि वो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे और उम्रे का फरीज़ा भी अदा करेंगे। लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि सऊदी वलीअहद सिर्फ हुकूमती ओहदेदारान से ही मुलाकातें करना पसंद करते हैं और वो हर एक से नहीं मिलते। दूसरी जानब खबर यह भी है कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि आज जब पाकिस्तान भिखारी बन गया तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है। इन्होंने सवाल किया कि कौम क्यों नवाज शरीफ का रास्ता देख रही है। मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कौम इसलिए इंतजार कर रही है क्योंकि वो हमेशा मुल्क ठीक कर देता है,